देखो भाइयों, अगर आप टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इंस्टाग्राम के रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स देख सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई में अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस है, अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करना चाहते हैं और लोगों में अपना एक अलग ही रुतबा बनाना चाहते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है। क्योंकि भाइयों आज का वीडियो थोड़ा खास है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम थॉमस शेल्बी का वो एक रूल जानेंगे जो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। 98 प्रॉब्लम जो हमारी ज़िंदगी में है वो प्रॉब्लम्स इस रूल से सॉल्व हो जाएगी। एंड इसीलिए ये रूल वाकई में हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। और अगर आपने ये जान लिया तो आपकी ज़िंदगी की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो भाई किस बात की डायरेक्ट जानते हैं इस रूल के ओर। तो भाइयों, अगर आपने थॉमस शेल्बी के वीडियोस, अगर आप थॉमस शेल्बी की रील्स या शॉर्ट्स देखे होंगे, मैक्सिमम लोगों ने देखे, ऐसा कोई होगा नहीं जो थॉमस शेल्बी को नहीं जानता। शॉर्ट्स रील्स तो देखी होगी सिग्मा मेल करके। तो क्या होता है, आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो ये बंदा हमेशा अपने फेस पे कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, हमेशा कूल काम रहता है। और भाई इसी पॉइंट से हम बढ़ते हैं अपने रूल की ओर, एंड दैट इज थॉमस शेल्बी इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वंस अगेन, थॉमस शेल्बी इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आपने मैक्सिमम एक्टर्स, सेलिब्रिटीज देखे होंगे एक्टिंग करते हुए या फिर किधर भी, जहां वो एक्ट करते हैं कि भाई जो इमोशंस होते हैं वो उनके ऊपर हावी होते हैं। या फिर अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी बात करें तो भाई हमको अपने इमोशंस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है और बाद में हम रिग्रेट करते हैं। एंड दैट इज, हम अचानक गुस्सा हो जाते हैं, जहाँ नहीं बोलना चाहते वहाँ बोलते हैं, जो नहीं बोलना है वो बोल देते हैं एंड बाद में रिग्रेट करते हैं। बट थॉमस शेल्बी के केस में ये नहीं है। थॉमस शेल्बी की ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे ये बंदा मर भी रहा है तो भी ये बंदा अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में स्ट्रगल कर रहा है, कोई फेलियर है या फिर कुछ भी, कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, ये बंदा हमेशा अपने दिमाग से काम करेगा, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। एक सीन है पीकी ब्लाइंडर्स में थॉमस शेल्बी का कि भाई लोग उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, बट फिर भी ये बंदा बहुत ही कूल और काम रहता है। ये फिर भी सही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जहां सभी लोग सोचते हैं कि भाई थॉमस शेल्बी कोई रिएक्ट करेगा, ये कुछ बोलेगा, और उसी वक्त ये कोई भी मूवमेंट नहीं करता। ये बात है थॉमस शेल्बी की, और इसी कारण थॉमस शेल्बी सभी से अलग दिखता है। क्योंकि थॉमस शेल्बी को अच्छे से पता है कि अगर इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो गए तो सीधा सा बात है कि हम उस वक्त राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बिकॉज दिस पर्सन नो दैट इन इमोशनल वे आई कांट टेक द राइट डिसीजन। तो इस बंदे को ये अच्छे से पता है, अगर मैंने राइट डिसीजन या नहीं लिया तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जो मुझे आगे जाके लॉस या फिर बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाएगी। तो उस वक्त इसको राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लूंगा। देखो भाइयों, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई तुमने बहुत बता दिया थॉमस शेल्बी के बारे में, थॉमस शेल्बी जी कूल रहता है, काम रहता है, ये रहता है, वो रहता है, बट भाई हम नहीं रह पाते। सीधा सा बात है, सीधा सा फंडा है। जब हमारे सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हम रिएक्ट करने लग जाते हैं, उस वक्त ये सब दिमाग में हमारा नहीं चलता। तो अब भाई सीधा बात ये बता रामू भाई कि उस वक्त हम क्या करें कि भाई किसी से लड़ाई हो गई, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो भाई उस वक्त हम क्या करें। उस वक्त हमारे दिमाग में ये नहीं चलने वाला कि भाई भाई मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है या फिर आई नीड टू बी कूल एंड काम एंड एवरीथिंग। एट दैट टाइम वो सब हमारे दिमाग में नहीं चलेगा। तो भाई अब करना क्या है वो बता। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। क्योंकि देखो भाई सीधा सा बात है, सीधा सा फंड है कि एकदम हम थॉमस शेल्बी नहीं बन पाएंगे। देखो भाई अपनी भी पर्सनालिटी है और हम अपनी पर्सनालिटी को फ्लरिश करना चाहते हैं, एक शाइन देना चाहते हैं। हमको किसी को कॉपी नहीं करना है, बट हमको हर एक पर्सन से सीखना पड़ेगा, और वही हम कर रहे हैं थॉमस शेल्बी की पर्सनालिटी लेके। तो अब हमें करना क्या है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो आपको करना क्या है उस वक्त कि भाई आपको एक 10 सेकेंड का पॉज लेना है। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए, आपको बोलने का मन होगा, आपको डांटने का मन होगा, आपको चिल्लाने का मन होगा, कुछ भी हो जाए, बट अपने दिमाग में एक बात रखना है कि 10 सेकेंड्स के बाद ही रिप्लाई करूँगा। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी के ऊपर कुछ गुस्सा आ गया, तो अपने दिमाग में रखना है कि भाई 10 सेकंड तक मैं अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकालूंगा, 10 सेकंड के बाद मैं बोलूँगा। तो अब उससे क्या होगा, जब आप 10 सेकंड होल्ड करते हो, जब आप 10 सेकंड कुछ बोलते नहीं हो, तो आपका दिमाग, आपका दिल काम हो जाता है, कूल हो जाता है। आपको टाइम मिलता है जहां आप सोच सकते हो कि भाई मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं चाहिए।
इट इज़ नेसेसरी और नॉट, क्या ये बोलना सही रहेगा या नहीं। तो उस 10 सेकंड में आप खुद को एनालाइज और चैनलाइज करोगे, उस सिचुएशन को भी एनालाइज और चैनलाइज करोगे, और आप इन सब को एनालाइज और चैनलाइज करके सोचोगे भाई क्या रहेगा राइट कहना यहाँ। अगर आपने 10 सेकंड होल्ड कर दिया तो फिर आप राइट डिसीजन ही लोगे। आप इमोशन को अपने ऊपर हावी होके नहीं डिसीजन लोगे, क्योंकि वो 10 सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर मैंने अभी या कोई फालतू हरकत या फिर कोई फालतू डिसीजन लिया तो इसके वजह से मेरे को लॉन्ग टर्म काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, 5-10 सेकंड होल्ड करना है, ठीक है, कुछ नहीं कहना है, कुछ भी नहीं कहना है। 5-10 सेकंड होल्ड करो और फिर उसके बाद बोलो जो भी आपको सही लगे उस वक्त जो बोलो। और मैक्सिमम टाइम क्या होगा, जब आप 5-10 सेकंड होल्ड करोगे तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी। साइलेंस इज़ द मोस्ट डेंजरस वेपन। जब आप साइलेंट रहोगे तो सामने वाला वैसे ही डर जाएगा। साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर यू कैन गिव टू एनी पर्सन, ठीक है। इग्नोर करोगे आप या फिर आप चले जाओगे वहाँ से, वैसे एक मैच्योर डिसीजन आप लोगे वहाँ। तो आपको अब करना क्या है, तो भाई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आप कहीं पे खड़े हो, अपने फैमिली के साथ झगड़ा हो जाता है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर कोई टीचर हो गई, कोई भी पर्सन के साथ झगड़ा हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ, कुछ भी हो, आपको अगर कुछ कहना है तो हर बार आपको 10 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर सिचुएशन को समझना पड़ेगा, सामने वाला बंदे को समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो आपको सही लगे वो कहना है, वरना आप नहीं बोलोगे, ठीक है मेरे भाई। तो भाइयों, अगर आपने सही तरीके से ये रूल को फॉलो किया तो ये रूल आपकी ज़िंदगी की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, 98 प्रॉब्लम्स को आपकी ज़िंदगी से दफ़ा कर देगा। तो भाई किस बात की देरी, आज से 10 सेकेंड्स का होल्ड लेना पड़ेगा आपको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी यूनिक टॉपिक के ऊपर आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहता हो, आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह तो आप पूछ सकते हो। दैट्स इट, जय हिंद।